The material remains of Roman culture were sought with as much excitement as ancient text. जो रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेष थे उनकी उतनी उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। हमने पहले पढ़ा था कि जो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो यूरोप के स्कॉलर्स थे वो क्या पढ़ते थे, वो ग्रीक और रोमन ऑथर को पढ़ते थे। तो उनमें एनलाइटनमेंट के बाद वो ग्रीक और रोमन ऑथर्स को पढ़ते थे। अंधकार युग के बाद उनमें एनलाइटनमेंट आ गए थे, रिनेसा के टाइम में वो उनको पढ़ते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रोमन कल्चर के रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेष यानी कि जो रिमेन्स हैं उनकी भी उतनी उत्सुकता के साथ खोज की गई थी जितना कि एंशिएंट टेक्स्ट की यानी कि एक प्राचीन ग्रंथों की। 1,000 years after the fall of the Rome, the fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other sites. अभी क्या कह रहा है कि रोम के पतन के 1000 साल बाद जो फ्रेगमेंट ऑफ आर्ट हैं यानी कि जो कलात्मक वस्तुएं हैं वो वर डिस्कवर्ड इन द ruins ऑफ एंशिएंट रोम। वो जो एंशिएंट रोम है यानी कि जो प्राचीन रोम है उसके उजड़े हुए नगरों में उसकी उजड़ी सिटीज़ में उसके खंडरों में मिला था। देयर एडमिरेशन फॉर द परफेक्ट फिगर ऑफ परफेक्टली प्रोपोर्शन मैन एंड वीमेन sculpted so many centuries ago made Italians to want to continue that tradition. अब इसमें क्या था कि जो रोमन स्कल्पचर्स होती थी यानी कि जो रोमन मूर्ति होती थी वो क्या होती थी, वो प्रोपोर्शन मैन और वीमेन की स्कल्पचर्स बनाते थे यानी कि एकदम परफेक्ट नियरली परफेक्ट मैन आदमियों और औरतों की मूर्ति बनाते थे। और इसी ट्रेडिशन को जो इटालियन स्कल्पचर्स थे वो आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। इन 1416 Donatello broke new ground with his life-like statues। 1416 ईस्वी में जो दोनातेलो था एक आर्टिस्ट था, उसने क्या किया, उसने जो संजीव मूर्तियाँ यानी कि लाइफ लाइक स्टैचू है जो बिल्कुल संजीव लगती है कि ऐसे लगते कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी, ऐसी मूर्ति बना के उसने नई परंपरा को कायम किया। Artists concerned to be accurate was helped by the work of scientists। अब इससे पहले हमने रोमन पढ़ा कि जो रोमन में क्या था, वो जो परफेक्ट प्रोपोर्शन मैन और वीमेन के स्कल्पचर्स थी उनको उनके लिए वो क्या करते थे, उनको बनाते थे, उनके लिए एडमिरेशन थी। और उसके बाद जो इटालियन थे वो भी उसी परंपरा को जो कायम करना चाहते थे, नियरली परफेक्ट जो फिगर्स हैं मैन एंड वुमेन की, उनको उसी परंपरा को कायम करना चाहते थे। उसके बाद दोनतेलो ने क्या बनाया, दोनतेलो ने लाइफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई। अब जो ये क्या है, ये आर्ट से कंसर्न होती थी, कलाकारों की क्या होती थी, उनकी चाह होती थी कि वो क्या बनाए कि एकदम परफेक्ट मूर्ति बनाए जो कि क्या हो, बिल्कुल लाइफ लाइक हो और वेल प्रोपोर्शनड हो। और ये जो उनकी कंसर्न थी जो हुबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों की बनाने की चाह थी जो आर्टिस्ट की, उसको वैज्ञानिक कार्यों से भी सहायता मिली यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनके कार्यों से भी सहायता मिली यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इसमें बैकअप किया। टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर्स आर्टिस्ट वेंट टू द लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स। अब कोई भी मूर्ति कैसे बनेगी जब उसके पूरे की पूरी अच्छी तरह से उसके पास जो आर्टिस्ट उसके पास पूरा अब हम नाप होगा। अब हम कपड़े कैसे सिलते हैं, हम कहते हैं कपड़ा की फिटिंग अच्छी है, ये टाइट है या फिर ये लूज़ है, इसकी फिटिंग अच्छी है। तो जब हमारे पास पूरा का पूरा बॉडी का जो जिसका भी कपड़ा बनना होता है उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो माप होता है, उसकी मेज़रमेंट होती है, तभी हम कपड़े बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो आर्टिस्ट थे उनको उन्होंने भी लाइफ लाइक नियरली परफेक्ट वेल प्रोपोर्शन स्कल्पचर्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बोन स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है इंसानों के, उन्होंने वो स्टडी करने के लिए वो लेबोरेटरीज़ में गए, मेडिकल स्कूल्स की।
Andreas Vesalius, a Belgian and a professor of medicine at the University of Padua, was the first to dissect the human body. अभी यहाँ पे प्रोफेसर का नाम है एंड्रेस वेसालस, वो कि एक बेल्जियन प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ। उन्होंने क्या किया था, वो पहला आदमी था जिसने डायसेक्ट किया था, जिसने मनुष्य के शरीर के साथ चीड़ फाड़ की थी, पहला इंसान था वो। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। और ये क्या था, मॉडर्न फिजियोलॉजी यानी कि आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की उसकी बिगिनिंग थी, उसका प्रारंभ था।